10वीं के बीच टकराव किया है, आनन फानन में लगाया गया नया पोस्टर। आज से ऑफलाइन क्लास को मिलेगी रफ्तार, 50% क्षमता के साथ 9वीं और 10वीं की खुलेगी क्लासेस। वैक्सीनेशन के मामले में पटना ने देश भर में बनाया रिकॉर्ड, देश के टॉप जिलों में पहुंचा पटना। पटना में उफनती गंगा नदी का कहर जारी, नकटा पंचायत के सभी 14 वार्ड बने टापू, लोगों की बड़ी परेशानी। और बिहार में मौसम का बदलाव मिजाज, कई जिलों में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। बिहार में अनलॉक 5 के तहत सभी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ 9वीं क्लास और 10वीं की कक्षाएं खुल गई हैं। ऐसे में लंबे समय बाद स्कूल पहुंचने पर छात्र छात्राओं के चेहरे पर इसकी खुशी साफ नजर आई। हालांकि पहले दिन केवल सेंट्रल स्कूल समेत इक्का दुक्का स्कूल ही खुले रहे, केवी भी खुली रही, जिसमें उपस्थित भी काफी कम रही। दरअसल वीक एंड ऑन की वजह से शहर के अधिकतर स्कूल में सोमवार से ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। पटना में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना का टीका लग रहा है। जिले के 7 नगर निकायों में 100% वैक्सीनेशन हो गया है। इसके साथ ही जिला और शहर में भी वैक्सीनेशन के आंकड़ों ने देश में रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि एक दिन में 1,36,560 लोगों ने टीका लेकर पूरे देश में पटना का मान बढ़ाया है। वहीं पटना में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। पटना के लोग भी वैक्सीनेशन में आगे आ रहे हैं, जिससे रिकॉर्ड बनता जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। दानापुर के खगौल में स्वास्थ्य विभाग का कारनामा सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा मरीजों को दी जाने वाली मुफ्त दवाइयों को बांटने के बजाय आग के अलावे दिया जा रहा है। ये दवाइयां अस्पताल, आपको बता दें कि आग के हवाले कर दिया जा रहा है। ये दवाइयां अस्पताल में मेन गेट के सामने जलाई गई हैं। पोल खोलती ये तस्वीर खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां अस्पताल के बाहर जली हुई ये दवाइयों की तस्वीर ये बता रही है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना सचेत है। दरअसल खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार के पास पड़े कूड़े के ढेर में काफी मात्रा में बच्चों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाएं, महिलाओं की डिलीवरी के दौरान दी जाने वाली आयरन की गोलियां, खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, जिसको जला दिया गया। तो कुछ अधजली हालातों में है, जबकि स्थानीय लोगों और मरीजों की माने
तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बाहर की दवा लिखी जाती है। हाँ, दवा नहीं मिलता है हम लोग को। क्या बोला जाता है? दवा रहता है ना, तो वही एगो खाली एथी भी ना 14 भी हम लोग खरीद ही के लाते हैं। यहाँ नहीं मिलता है। सारा दवा मार्केट से खरीदती हैं? हाँ, हम लोग खरीद के टोटल। वहीं इस संबंध में जब हमने खगौल चिकित्सा प्रभारी से पूछा तो पहले तो उन्होंने इस तरह की घटना से साफ इनकार करती नजर आई। बाद में जब अपने आंखों से उन्होंने अधजली पड़ी भारी मात्रा में दवा, टैबलेट और सिरप को देखा तो किसी साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाने लगी। ये पता नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे यहाँ पे कौन किया है। हम पूछ रहे हैं फार्मेसी से, अगर उन्होंने दिया है और जलाया है तो हम उनके पर कार्रवाई करेंगे, और अगर नहीं उन्होंने दिया है ये कहाँ से आया दवा जो कि ये है, हम इसकी भी इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे। जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। हालांकि हालातों को जानने के लिए जब हमने वहां कार्य पर तैनात एक एएनएम से पूछा तो उन्होंने इस मामले से साफ इनकार कर दिया। हाँ, हमारे पास जो मरीज आता है जो दवा उपलब्ध है दिया जाता है। तो दवा फेंका हुआ है, बाहर जलाया हुआ है। हमारा 2 बजे से ड्यूटी है, हम आए हैं इमरजेंसी में, जो पेशेंट है हम लोग देख रहे हैं उसको। दवा कैसा फेंका हुआ जलाया गया है? वो नहीं देखे। किसकी जिम्मेवारी? हम देखते ही नहीं है, जो झाड़ू पोछा किया होगा, जो जिनको बहुत सारा दवा आपके सामने जलाया हुआ है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल है, आखिर मरीजों को दी जाने वाली दवा इतनी बड़ी मात्रा में बच कैसे गई? इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मरीजों को दवा कभी दी ही नहीं गई। हालांकि जो भी हो, अब तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कैसी दवाएं हैं और ये बच कैसे गई, किसे जलाना पड़ा, साथ ही जलाने की अनुमति किसने दी, ये भी जांच का विषय है। लेकिन ये तय है कि विभाग लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना सचेत है, ये जग जाहिर है। डीटीवी भारत के लिए दानापुर से पंकज की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मुख्य मार्ग NH 77 के मीनापुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 लोगों को वाहन ने रौंद दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के महुआ बाजार में जहां जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महुआ बाजार के जवाहर चौक निवासी मुन्ना शाह की अचानक संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी मुन्ना चौधरी का इलाज पटना के PMCH में चल रहा है, जहां उसकी भी मौत होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। मृतक के घर के आसपास शराब की बोतल बरामद हुई है। वहीं इस संबंध में महुआ SDPO पूनम केशरी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही SDPO ने कहा है कि जहरीली शराब कारोबारी में संलिप्त जो भी लोग होंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शराब लिए हैं ये लोग, जो परिवार वाले कह रहे हैं परसों से उसकी तबीयत खराब हुई है और आज वो डेथ किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसके पीछे क्या एक्चुअल मामला है, ये बता रहे शराब, इसलिए हम लोग तुरंत चाह रहे हैं कि उसका टेस्ट हो जाए और टेस्ट में ये जानकारी मिल जाए कि एक्चुअली उसके शराब का अंश है कि नहीं है। तो शराब का अंश आ जाए तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने विदेशी शराब से लदे ट्रक के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूत्रों की माने तो शराब खगड़िया से होते हुए बेगूसराय संघौल थाना क्षेत्र की ओर कूच कर रही थी। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार सरकार और कहानियां भी अजब गजब है। अब तक आपने ये सुना होगा कि किसी भी सरकार के विभाग का कार्यालय उस राज्य में होता है, यहां तक कि जिला स्तर कार्यालय जिले में ही होते हैं, लेकिन बिहार सरकार के एक विभाग का कार्यालय यूपी में चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि विभाग और कार्यालय का काम बिहार में होता है। बिहार सरकार के खजाने से अधिकारियों को वेतन दिया जाता है, जवाबदेही और जिम्मेदारी बिहार के प्रति है, लेकिन इसका कार्यालय यूपी में चल रहा है। आखिर कौन सा है वो विभाग जो अपने इस अनोखे काम के लिए चर्चा में है? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
बिहार का जल संसाधन विभाग, जिसकी जवाबदेही बिहार सरकार की है, लेकिन इसका कार्यालय यूपी में चल रहा है। ये पूरा मामला बगहा के गंडक पार के बाढ़ प्रमंडल का है, जहां पिपरा पिपरासी तटबंध जो गंडक पार के चारों प्रखंड पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकराहा के साथ सीमावर्ती यूपी के गांवों की लाइफलाइन मानी जाती है। इन प्रखंडों की 95% जनसंख्या इसी बांध से सुरक्षित रहती है, जिसकी सुरक्षा के लिए इसे 2 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। बाढ़ प्रमंडल 1 और 2, जिसके अधिकारियों के काम और वेतन की जवाबदेही बिहार में है। लेकिन विभागीय विडंबना तो देखिए, इसका कार्यालय लगभग 30 किलोमीटर दूर यूपी के कुशीनगर जिले के पडरौना में है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि यहाँ सरकार हर तरफ विकास का दावा करती है कि बिहार में विकास हुआ है, तो ये सच्चाई है कि इतना विकास हुआ है कि दूसरे राज्य तक पहुँच गया है। नीतीश कुमार का विकास दूसरे राज्य में उड़ रहा है। 10 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण लगभग 10 करोड़ की लागत से दोनों प्रमंडलों के कार्यालय के साथ आईबी भवन का निर्माण यूपी में कराया जा रहा है। इस कार्यालय के निर्माण की जवाबदेही स्काइडस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। यह काम फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। इसमें आईबी भवन का निर्माण 7 माह में और कार्यालय भवन का निर्माण कार्य को संवेदक को 18 माह में पूर्ण कर लेना था, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार की गंध भी आ रही है और इसी कारण अभी भी कार्यालय पुराने भवन में ही चल रहा है। सिंचाई विभाग के दोनों प्रमंडलों का संयुक्त कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। यूपी में निर्माण कार्य होने के कारण निर्माण कार्य की गुणवत्ता की भी जांच नहीं हो पाती है। संवेदक कैसा काम कर रहा है, इसकी न कोई जांच न पड़ताल। वहीं अब ऐसे काम से ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पडरौना में जब कार्यालय का निर्माण हुआ था तब परिस्थितियां कुछ और थी। सन 1977 में बाढ़ आई थी। उस समय संसाधनों की कमी थी, जिस वजह से कार्यालय यूपी में खोला गया था, लेकिन वर्तमान में बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है। इसके बावजूद कार्यालय का यूपी में निर्माण होना गलत है। वही सरकार को इस काम के लिए दोगुना खर्च करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि तटबंध से 35 किलोमीटर दूर कार्यालय होने के कारण इसकी निगरानी भी ठीक से नहीं हो पाती। इस वजह से कई बार तटबंध टूट भी चुका है, वही अक्सर खतरा भी रहता है। 1977 में जब बाढ़ आई थी, बाढ़ का जो समस्या उस समय उत्पन्न होता, तो उस समय यहाँ से विस्थापित होकर के कुछ क्षण के लिए पडरौना में स्थापित किया गया था भवन को। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि यह गंडक कॉलोनी जो बन रहा है पडरौना में, यह अपने क्षेत्र में बनना चाहिए, जबकि जमीन भी गंडक विभाग का उपलब्ध है, लेकिन शासन प्रशासन और विभागीय लापरवाही के कारण यह भवन उत्तर प्रदेश में बन रहा है। जबकि हमारा बिहार संपन्न हुआ है। आज नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी की सरकार में हम सब लोग सुरक्षित हैं। अगर यहाँ अधिकारी रहते तो जनता भी सुरक्षित रहती। उन लोगों के द्वारा विकास का कार्य होता। जो भवन आज उत्तर प्रदेश में है वो हमारे मधुबनी प्रखंड में दिखाई देता। यह कितना शोभनीय बात होती। वहीं महेश्वर शर्मा एसी प्रमंडल 2 पडरौना ने बताया कि संवेदक की ओर से धीमी गति से काम किया जा रहा है। कार्य को जल्द पूरा करने को कहा गया है। वहीं मधुबनी प्रखंड में भूमि अधिग्रहण को लेकर विभाग को चिट्ठी भेजा गया है। अभी तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। अभी जमीन के बारे में पता लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव मेयर को चिट्ठी लिखी गई है कि वो जमीन वाकई है। अगर विभाग का अधिग्रहित है, अंचल से पता करके बताएंगे, रिपोर्ट देंगे तो फिर उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि जब अधिकारी भी संवेदक के काम से खुश नहीं है, वही ग्रामीण इस काम से नाराज है, तो ये कार्यालय किसके लिए खोला जा रहा है? क्या ठेकेदार के लिए? और ऐसा भी चलता रहा तो ये बांध कितने दिन तक चलेगा और कैसे विकास होगा,
ये तो भगवान भरोसे ही है। बगहा से डीटीवी भारत के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से महज 2 इंच नीचे बह रही है, लेकिन दियारा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। नीचे के इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। गंगा नदी का पानी तेजी से गांव को घेरने में लगा है। नकटा दियारा क्षेत्र के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इस बीच लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ये हालात सदर के नकटा दियारा पंचायत के सभी वार्ड की है, जहां गंगा नदी की जलस्तर बढ़ने से सभी 14 वार्ड डूब चुके हैं। रविवार को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाया कि स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। उन्होंने आपदा की घड़ी में सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता पीड़ितों को दिलाने के लिए आश्वासन किया। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश दर्ज की जा रही है। रविवार सुबह मौसम खुशनुमा होते ही पटना में लोग लुत्फ उठाते दिखे। सूबे में बदलते मौसम के बीच मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात के दौरान लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। और अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर ऑनर एसोसिएशन 10 अगस्त से टाटा स्टील गेट पर धरना देने की तैयारी में है। रविवार को एसोसिएशन की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि अब की बार लड़ाई आर पार की होगी। एसोसिएशन के संरक्षण धनंजय राय ने बताया है कि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। टाटा स्टील अपने रजिस्टर्ड वेंडरों से माल ढुलाई के किराए में बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन वेंडर अपने अधीन चलने वाले स्थानीय गाड़ी मालिकों को पुराने दर पर ही किराए का भुगतान कर रहे हैं, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्याएं आन पड़ी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।